उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जो राणा सांगा के बारे में टिप्पणी की थी राज्यसभा में, उसको लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल आगरा में राजपूत समाज की बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें ऐलान कर दिया गया 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सफाए का। तो साथ ही अखिलेश यादव ने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कह दिया है कि भाई करनी सेना तो भारतीय जनता पार्टी की ही सेना है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। तो मंत्री जी, पूरा विवाद थमने का नाम अब भी नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई करनी सेना तो भाजपा की सेना है। देखो, किसी भी सामाजिक संगठन को ये कहना कि वो फला की सेना है, ये भी मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और लेकिन विवाद जरूर गहरा गया, और विवाद जो गहरा है राणा सांगा जी को लेकर, उसका कारण भी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के सांसद को ऐसा बयान देने की आवश्यकता क्या पड़ रही थी? मुझे तो ऐसा लगता है जिस प्रकार समाजवादी पार्टी इस पर स्ट्रेटजी बना रही, करनी सेना को टारगेट कर रही, सरकार को टारगेट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इनका सुनियोजित प्लान है। ये जो बयान दिलवाया गया है, ये रामजी लाल सुमन को तो दलित व्यक्ति है, वो दलित समाज से आता है, उसको तो मोहरा बनाया गया, उसको भी ख़त्म करने की साजिश है। और ये जो है इन्होंने सुनियोजित रूप से, मुझे लगता है इन्होंने बयान दिलवाया उससे। अब वो बेचारे जो है रामजी लाल सुमन जी पुराने नेता हैं, हमारे समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अब वो उनके बहकाव में आ गए, बयान दे दिया, अब फंस गए मामले में इसमें उल्टे। अब ये सोचते हैं कि इस बात को लेकर आप दलित समाज को अपनी तरफ कर लोगे। भाई, दलित समाज के सामने वो इतिहास भी आपका सामने है जो आपने 12 से 17 के बीच में रचा। दलित समाज वो भी देखेगा। आपने दलित समाज के लिए जब 12 से 17 की आप सरकार रही और पूर्ण बहुमत की सरकार रही, आपने दलित समाज के लिए क्या किया, इसका भी अवलोकन दलित समाज के लोग करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। बहुत सारे मसले थे, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम जितना समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किया, इतना तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल था, उसमें भी इन्होंने दलित समाज के सांसद को मोहरा बनाया था, और इसमें भी इन्होंने दलित समाज के व्यक्ति को मोहरा बनाया। मतलब नफ़ा नुकसान जो हो वो दलित का हो, ख़त्म हो तो दलित हो, राजनीतिक फायदा नुकसान इन हो। ऐसी रणनीति समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी का सफाया निश्चित रूप से पहले से तय है। करनी सेना या ये तो बहाने हैं, वो तो खत्म वैसे ही तय है। 27 में नजर ही नहीं आने के। गठबंधन सपा का और कांग्रेस का 17 में भी था, तब आए थे इनके एमएलए, मेरे ख्याल था 45-40 पता नहीं इतने आए थे, और अब कभी उतने भी पहुंच जाते बड़ी बात है। उतने एमएलए आगे तो भी बड़ी बात है। मुझे लगता नहीं। 244 विधानसभा सीटों पे जीत हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तुक्का वो तुक्का लगा, वो तुक्का लग गया इनका। इन्होंने जो है कुछ हमारे अपने एनडीए के कुछ नेताओं ने थोड़ा सा कुछ बयान ऐसे दे दिए थे जो उनको देने नहीं चाहिए थे, ठीक है, और उनको कंडम करना चाहिए था, उन्होंने कंडम नहीं करे। वो हथियार इनके हाथ लग गया जरूर 2024 में संविधान का और आरक्षण का। उसके चक्कर में हमारे बहुत सारे दलित और पिछड़े भाई भ्रमित हुए। लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव हुआ 10 सीटों पे 5 इनकी थी, 5 हमारी थी, तो 3 तो हमने इनके छीन ली, और जो सीटें बची 2, उन सीटों पे उनकी ये परंपरागत सीट हैं, उन सीटों पे 60,000, 80,000, 1 लाख से जीतते थे। उस सीट को मात्र 15-16 हज़ार के डिफरेंस पे आ गई, और वो 15-16 भी इस बार ख़त्म कर देंगे हम, ख़त्म कर लेने का। जो राजपूत समाज ने और करनी सेना ने ऐलान किया है 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सफाई के ऐलान किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो बता तो रहा, इनका तो सफाई वैसे ही हो रहा। मुद्दा इन पे नहीं है। किस मुद्दे को लेकर ज़मीन पर उतरे, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएं। अरे भाई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हों जो हमसे छूट जाएं, सत्ता पक्ष से छूट जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। मतलब मीडिया तो जिम्मेदारी उसकी निभा रहा, लेकिन विपक्ष निभा नहीं रहा। जबकि लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण रोल और महत्वपूर्ण अंग होता है विपक्ष, और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के लिए एक आईना काम करता है। उनके अच्छे सुझाव को मानती भी है सरकार, लेकिन ये सुझाव देने के बजाय राजनीति करते हैं। अब ये ऐतिहासिक धरोहर पर राजनीति कर रहे हैं। भाई, ऐतिहासिक धरोहर पर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप राणा सांगा जी पर बयान क्यों दे रहे? ऐसे विवादित बयान क्यों दे रहे?
जो उनके अनुयायियों को, उनके समाज के लोगों को ठेस पहुँच हैं। औरंगजेब को आप लाते हो, आपका एमएलए अबू आज़मी लाता है, क्यों लाते हो आप लोग? क्या आप पे कोई मुद्दे नहीं रहेगा? तो मुद्दे वैसे रहे भी नहीं, समाप्त भी हो रहे हैं, कोई मुद्दा है ही भी नहीं इनके पास। तो इसलिए जो है ऐतिहासिक मसलों पर राजनीति करते हैं, जबकि हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनसे प्रेरणा लेकर, संकल्प लेकर उनके विचारों पर आगे बढ़ना चाहिए।